इस निराश करने वाले समय में आशा और भरोसा कुछ ही समय का हो सकता है और खुशियां ढूंढने में भी मुश्किल होती हैं। जबकि अनिश्चितता की परछाई हमारे ऊपर पड़ती है तो इसे याद रखिए। परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ में चलते हैं। अकेलापन भारी बोझ हो सकता है, लेकिन हमेशा जान लीजिए परमेश्वर ने आपको नहीं भुलाया है। अस्तित्व के तूफान तो उठते जाएंगे, लेकिन इस सत्य को कसकर पकड़े रहें। परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। चाहे आप अंदर से पूरी तरह हिल चुके हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर आपके बल का स्रोत हैं। परमेश्वर के प्रोत्साहन के वचन हमारे पैरों के लिए दीपक हैं और हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला उजियाला है। चाहे हमारा हृदय निराश और हताश क्यों न हो जाए, परमेश्वर की प्रोत्साहित करने वाली प्रतिज्ञाएं संकट के समय जीवन रेखा हैं। कभी मत भूलिए, परमेश्वर आपको शांति देंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। निराशा के समय में परमेश्वर ही आपके लंगर हैं। डॉक्टर डेविड जर्मिया के साथ में जुड़ जाइए, जैसे विश्वास योग्य परमेश्वर के बारे में हमें प्रोत्साहित करते हैं। आप असीमित आशा पाएंगे और कभी न टलने वाला भरोसा पाएंगे। प्रभु की शाश्वती देने वाली उपस्थिति पाएंगे। आज दिशा परिवर्तन में आ रहा है दिशा परिवर्तन में। जब परमेश्वर हमारे जीवन में जुड़ते हैं, वो लेते हैं अच्छे को, बुरे को, गलतियों को और वो सब जो हम अच्छा करते हैं और अपनी महानता में वो इन सब को एक साथ मिलाते हैं और उसे अपनी योजना में रखते हैं और वचन के अनुसार वो सारी बातों को सुंदर बनाते हैं। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब आइए डॉक्टर जर्मिया से संदेश सुनते हैं। परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। लक नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके साथ जो भी होता है, भला हो या बुरा हो, ये पहले उसके हाथों में से होकर जाता है। परमेश्वर के साथ कोई अकस्मात बात नहीं है। मुझे काउबॉय की कहानी पसंद है, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया था और एजेंट ने हमेशा जैसे उससे पूछा, क्या आपका कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है? और काउबॉय ने जवाब दिया, नहीं, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन रैटल स्नेक ने मुझे काटा था। घोड़े ने मेरी पसली पर लात मारी थी और मैं कई महीनों तक पड़ा रहा, लेकिन नहीं, मेरा कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। एजेंट ने कहा, रुको एक मिनट, मैं गड़बड़ी में हूँ। रैटल स्नेक ने आपको काटा और घोड़े ने लात मारी, क्या ये एक्सीडेंट थे? उसने कहा, नहीं, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। खैर, मुझे आपको बताना होगा महान तो ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर जानबूझकर सब करते हैं। इंग्लिश शब्द सॉवरेन का मतलब है उसके पास असीमित सामर्थ है या अधिकार है। ये शब्द आता है सॉव, जिसका मतलब है ऊपर, और इसके साथ शब्द जुड़ा है रेन। जब बात आती है सॉवरेन की, इसका अर्थ है पूरा नियंत्रण रखना। जब धन और राजनीति की बात आती है, इस शब्द का अर्थ होता है कि खुद इस बात में ठान लेना कि अपने से ऊपर कोई अधिकारी को उत्तर देने की जरूरत नहीं, या अपनी सामर्थ्य में स्वतंत्र होना। आज बहुत सी परंपरा में ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर महान है, ये कहने का मतलब है ये घोषित करना कि वो परमेश्वर हैं, पूरे संसार में सबसे ऊंचे अधिकार के ऊपर में हैं और उसके पास केवल अगणित सामर्थ्य ही नहीं है, पर अगणित अधिकार, अगणित राज करना और अगणित राज्य करना। वो सर्वोच्च हैं। जीवन के उद्देश्यों में जो भी उसकी इच्छा हो वो करते हैं। वो इंचार्ज है। वो स्वर्ग की सेना के सबसे ऊपर हैं, ताकि कोई उसका हाथ रोक कर ये न कहे कि तुम जो कर रहे हो उसे क्यों कर रहे हो। परमेश्वर महान है, ये कहने का मतलब है कि वो सभी देशों के ऊपर गवर्नर हैं और पूरे इतिहास के कमांडर हैं। वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। परमेश्वर हमारे महान राजा और प्रभु है, ये सोचना तो एक बड़े सवाल का जवाब देना है जो मनुष्य के हृदय का है, और वो ये है, कौन इंचार्ज है। 1930 की सारी गड़बड़ी में विंस्टन चर्चिल यही तो जानना चाहते थे। चर्चिल किसी से नहीं डरते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तो एडोल्फ हिटलर और नाजी धमकी को गंभीरता से ले रही थी। प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बाल्डविन इंग्लैंड की अगुवाई करने में चुनौतियों का सामना कर रहे थे। चर्चिल बाल्डविन की अपर्याप्तता के बारे में कहने लगे और उन्होंने एक छोटी कविता कही, डगमगाने वाली ट्रेन का इंचार्ज कौन है। यही वो सवाल है जो अक्सर आज पूछा जाता है, क्या इसका कोई इंचार्ज है। ये सवाल निश्चित करता है कि हमारे घर में क्या चलता है। इसका बड़ा संबंध है कि हमारे स्कूल में क्या चलता है और हमारी परंपरा में क्या चलता है। यहाँ पर कौन नियंत्रण करता है। कई बार आप मार्केट की जगह पर ये सवाल सुनते हैं, या दफ्तर में, और बड़े रूप में अपने शहरों में और अपने देश के जीवन में भी। कौन इंचार्ज है।
अगर हम सच कहें तो पूरे संसार में ये सवाल हमें बहुत परेशान करता है। मतलब एक दिन भी नहीं बीतता है हम बस खड़े रहकर चिल्लाना चाहते हैं, इस डगमगाने वाली ट्रेन के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है। हम इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं ये निश्चित करता है कि हमारा भविष्य और हमारा जीवन कैसे होगा। जब मैं कहता हूं परमेश्वर महान है तो मेरा मतलब है वो सारी बातों पर इंचार्ज हैं। वो सर्वोच्च सृष्टि के तो बहुत ही ऊपर में हैं। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर। ये किसी के वश में नहीं, इन पर किसी का प्रभाव नहीं। अपने व्यक्तित्व में ये पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वो जैसे चाहे वैसे करते हैं, केवल जैसे उसे पसंद है वैसे नहीं, लेकिन हमेशा जैसे पसंद है, हर जगह जैसे उन्हें पसंद है और सदा के लिए जैसे उन्हें भाता है। कोई भी या कोई वस्तु उसे रोक नहीं सकती है, उसे बेबस करके किसी तरह रोक नहीं सकती है। पर मुझे आपको बताना होगा कि सच्चाई पर मनन करना तो अच्छी बात है। परमेश्वर के स्वभाव गुण का ऐसा कोई भाग नहीं जो ज्यादा क्रोध और ज्यादा वाद विवाद को लेकर आता है, परमेश्वर की महानता की शिक्षा से बढ़कर। आप मानो चाकू लेकर इवेंजलिकलिज्म को बीच से काट सकते हैं और परमेश्वर की महानता के बारे में दोनों तरफ अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, आपने जो मार्ग बनाया उसके। इसलिए इस विषय के बारे में हमें मजबूत बाइबल की समझ चाहिए। इस अध्याय पर काम करते हुए मैंने लगभग ऐसे 50 मुख्य वचन लिखे हैं परमेश्वर की महानता पर। अब तक इसकी सतह को भी हमने नहीं देखा है। मैं उनमें से केवल 4 या 5 आपको बताऊंगा ताकि आप जानें कि हम क्या कह रहे हैं। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। मुझे ये पसंद है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। ये सारे वचन और ऐसे बहुत से वचन यही बात बताते हैं कि परमेश्वर इंचार्ज हैं। वो अपने सिंहासन पर हैं और वो हमेशा अपने सिंहासन पर होंगे। वो पूरे संसार में मनुष्य के सारे कामों पर राज्य और अधिकार करते हैं, इतिहास से भविष्यवाणी तक, समुंदर से समुंदर तक और समय से अनंत काल तक। मुझे पता नहीं इस पूरे संसार में क्या इससे बढ़कर कोई सत्य है जो हमें इन दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं इससे बढ़कर तसल्ली दे कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। तो कोई पूछेगा हमारे चर्च में इस पर हम चर्चा क्यों नहीं करते हैं। खैर, सबसे पहले हमारे बहुत से चर्च में हम बाइबल के बारे में भी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये तो बाइबल का सत्य है और हमारे संसार में आज जो हो रहा है वो तो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये तो मानवता के दिन हैं। ये ऐसा युग है जहां लोग अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता चाहते हैं कि उनके पास पूरा अधिकार हो कि जो चाहे जब चाहे वो उसे कर सके, जो उन्हें अच्छा लगता है। हम ऐसे सेमिनार्स में जाते हैं जो हमें बताते हैं हम जो देख सकते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं और जो विश्वास करते हैं उसे हम हासिल कर सकते हैं। अगर हम मानवता को थोड़ा और समय दे दें तो हमें बताया जाता है हमारे जीवन की सारी मुश्किलें, तकलीफें और समस्याएं दूर होगी, क्योंकि मनुष्य तो अपना ही परमेश्वर बन गया है। पर मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हे महान मनुष्य, तुम कैसे हो? क्या संसार में पूरी शांति है और आपकी मानवता की महानता में क्या संपन्नता दिखाई दे रही है? लेकिन क्या ये घटते जा रही अस्थिरता और गड़बड़ी फैलती जा रही है? अब शुद्ध शब्द तो ज्यादा दूषित हो गया। क्या ये ज्यादा शांतिपूर्ण है या दहशत भरा है? क्या ये क्रमबद्ध है या हिंसक है? क्या ये संपन्न करने वाला है या फिर हमें दिवालिया निकालने पर ला रहा है? आप यही सोचेंगे कि देश के रूप में हमने जो दर्द सहा है, संसार के रूप में हमने जो चोट और दर्द महसूस किया है, हमने जिन समस्याओं का अनुभव किया है, इसके बाद शायद कोई ये पूछे क्या ये संभव है कि हम तो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं उत्पत्ति की किताब के समय से ही, जब निम्रोद ने लोगों को एक साथ लाया और कहा हमारी मदद के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हम परमेश्वर तक अपना मीनार बनाएंगे, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने सबको एक साथ लाया, अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, वो काम पर चले गए और कुछ अजीब ही हो गया। अचानक एक दिन वो काम पर गए और कोई किसी की बात समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली थी। परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। अगर हम उत्पत्ति की किताब में पढ़े तो यूसुफ की कहानी देखते हैं। जब वो नौजवान था उसके भाइयों ने उससे बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और गुलाम के रूप में बेच दिया। उन्होंने उसकी याददाश्त मिटाने के लिए जो कुछ कर सकते थे किया। कई साल बीत गए। एक दिन परमेश्वर की महानता में उन्होंने अपने देश में बड़े अकाल का अनुभव किया। वो अपना भोजन पाने के लिए मिस्र में गए और अनुमान लगाइए कौन उन्हें भोजन दे रहा था।
ये तो यूसुफ था जो किसी तरह से उन दिनों के इस पृथ्वी पर के सबसे बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था, लेकिन ये जैसे तैसे नहीं, लेकिन महानता के कारण हुआ। उन बेचारों ने सोचा कि अब तो वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ वो अपना भोजन खरीदने के लिए आए थे और वो अपने भाई से मिलते हैं जिसे उन्होंने धोखा दिया था। अब सोचा कि वो तो मर जाएंगे। यूसुफ ने उनकी आंखों में देखकर ये एक छोटा भाषण दिया। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वो ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। यूसुफ ने कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचानी चाहिए, मुझे नाश करना चाहा, मुझे मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर इंचार्ज हैं। परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा, वो मुझे यहाँ पर लाए केवल तुम सबको बचाने वाले के रूप में ही नहीं, पर पूरे मिस्र को बचाने के लिए भी, क्योंकि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था और उसने अकाल के दिनों में भोजन का अच्छा प्रबंध किया। इतिहास के नज़रिए से देखें तो केवल बाइबल के दिनों में ही नहीं, लेकिन पूरे संसार के इतिहास में जब भी मनुष्य ने कोशिश की कि साबित करे कि वो नियंत्रण करता है, वो तो पूरी तरह से निराश और हताश हो गया। और बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, मैं राज्य करता हूँ आकाश और पृथ्वी पर और मनुष्य के हृदयों पर। वो महान परमेश्वर हैं। इस देश में जो हो रहा है, जब मैं इसे देखता हूँ तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ, अखबार बाजू में रख देता हूँ, अपनी बाइबल खोलता हूँ और सिर झुकाकर कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन नियंत्रण करता है। परमेश्वर की महानता की बाइबल की शिक्षा जब मैं इस पर सोचता हूँ तो उत्साहित होता हूँ, जब इस सच्चाई को देखता हूँ कि और कहीं उत्तर नहीं, केवल परमेश्वर की गोद में ही उत्तर है। और मैं आपको 3 शाश्वती बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आज अपने हृदय में, अपने घर इसे लेकर जाएं। यदि ये सच है, मैं जो कह रहा हूँ अगर ये सच है, तो इस सच्चाई के लिए मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंचार्ज है। जब आप स्वर्ग में देखते हैं तो वो सिंहासन पर विराजमान हैं। परमेश्वर कभी छुट्टी पर नहीं जाते, वो कभी सोते नहीं, वो कंट्रोल पर से अपना हाथ कभी नहीं दूर करते हैं। तो मुझे उसे कैसे प्रत्युत्तर देना होगा? सबसे पहले मैंने लिखा, क्योंकि वो महान है इसलिए मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर की महानता के बारे में पहली शाश्वती ये है, क्योंकि वो महान है इसलिए मैं उसका आदर करूंगा। बाइबल कहती है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना ये कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं, डरा देने वाला भय नहीं, लेकिन हम ऐसी बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के लिए आराधना करने वाला आदर रखें। विश्वासियों को परमेश्वर का भय मानने वाले के रूप में जाना जाता था। आपको याद है वो दिन? अब तो कोई नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। मुश्किल से ही ये वाक्य कभी सुनते हैं। शायद हम परमेश्वर का भय मानने के विचार को ही खो चुके हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उसका आदर करें, कि परमेश्वर के सामने झुकें, उस पर श्रद्धा रख कर उसका भय माने, क्योंकि परमेश्वर महान हैं और वो योग्य हैं हमारे आदर और हमारे सम्मान के। हमने अपनी परंपरा में कोशिश की है कि हम जहाँ वहाँ परमेश्वर को नीचे लाए, क्योंकि हम उससे दूर महसूस करते हैं। पर मैं कहता हूँ परमेश्वर जहाँ उसे वहीं पर छोड़े, अपने घुटनों पर आए और उसका आदर करे। वो आपके आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर महान है, इसलिए मेरी दूसरी शाश्वती ये है, मैं आज्ञाकारिता में उसे प्रत्युत्तर दूंगा। ये संदेश जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें बस कुछ ही पन्ने पीछे चलिए। जब परमेश्वर ने अपने इस्राएलियों को निकलने की आज्ञा दी तो ये व्यक्ति जो उन दिनों में बड़ा सामर्थी था, फिरौन ने कहा, आपको याद होगा, उसने कहा नहीं। पर जानते उसने आज्ञा क्यों भंग की? ये कहता है, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। अगर मैं मूसा की जगह होता तो कहता तुम जल्दी उससे मुलाकात करोगे। क्योंकि फिरौन यहोवा को न समझ सकता था, न उसका आदर करता था। उसने उसकी आज्ञा भंग करने का चुनाव किया। जब लोग परमेश्वर की महानता का अनादर करते हैं तो वो उसकी आज्ञा भंग करते हैं। लेकिन चलिए इसे उल्टा करते हैं। यदि आदर न करना आज्ञा भंग करना उत्पन्न करता है, तो आदर करना आज्ञाकारिता को लेकर आता है। जब हम सारी बातों में, सारी बातों पर परमेश्वर के महान अधिकार को मान लेते हैं, बड़ी गैलेक्सी से लेकर बालू के एक कण तक, तो बड़ी खुशी से हमारे जीवन के लिए उसकी इच्छा के प्रति अधीन होते हैं। वही कैप्टन हैं, वो नियंत्रण करते हैं। उसकी आंखें नक्शा देखती हैं और जानते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है।
हमें शायद मौसम या सीनरी या रास्ता पसंद नहीं हो, लेकिन ये उसके चेहरे के तेज के सामने बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं। पुराने नियम में एली नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। वो याजक था और उसके 2 बलवा करने वाले बेटे थे। उन्होंने जो किया ये पढ़कर तो हम लज्जित होते हैं, इसलिए मैं सारे विवरण से आपको नहीं बताऊंगा। इस सभा में आप खुद इसके बारे में पढ़कर जान सकते हैं। मैं जानता हूं आज दोपहर ही आप इसे देखने वाले हैं। लेकिन वहाँ उस जगह शीलो में, जहाँ ये बलवा करने वाले 2 बेटे परमेश्वर और अपने पिता का अपमान कर रहे थे, तो एक छोटा लड़का था जो तंबू में प्रभु की सेवा करता था। और एक शाम परमेश्वर ने इस लड़के से बात की और कहा, शमूएल। और शमूएल ने कहा, प्रभु आप बोलिए, आपका दास सुनता है। तो परमेश्वर ने शमूएल को एली के लिए संदेश दिया, और ये अच्छे शब्द तो नहीं थे। उसने कहा, जाकर एली से वही कहना जो मैं तुमसे कहता हूँ। और एली के लिए यही संदेश था। पहला शमूएल 3। सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं। और उसने उन्हें नहीं रोका। वाह, एली को ये संदेश मिलता है। शायद आप सोचेंगे कि वो पीछे हटा होगा और अनुग्रह मांगा होगा कि मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन वचन 18 के अनुसार तब शमूएल ने रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई। तब एली बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। दूसरे शब्दों में, वाह, शमूएल, अगर प्रभु ने यही कहा है तो प्रभु ही परमेश्वर रहें। ये तो याद रखने के लिए बहुत अच्छा वाक्य है। हमारे साथ जो भी होता है, जो भी परमेश्वर हमें करने के लिए कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं वो तो परमेश्वर हैं, जो कुछ वो भला जाने वही करे। सदोम और अमोरा के भविष्य के बारे में जानकर अब्राहम ने कुछ ऐसे ही कहा। उसने कहा, क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करें? भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर को भाता है वो वही करेंगे, और सारी पृथ्वी का न्याय सही करेंगे। हम जो हो रहा है उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, चाहे पास में या दूर में। लेकिन समस्या तो हमारी मानवीय विचारधारा है। ये तब बदलती है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। वो शुरू से अंत तक सब कुछ देखते हैं। जितना ज्यादा हम इसे समझते हैं और जितना ज्यादा उसकी इच्छा के लिए अधीन हो जाते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तो हम भी ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर हम कह सके, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। वो सही काम करेंगे और जो सबसे उत्तम है उसे ही हमेशा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर महान है, इसलिए मैं उसका आदर करूंगा, आज्ञाकारिता में उसे प्रत्युत्तर दूंगा। और फिर वापस यहीं पर हम परमेश्वर के परिचित स्वभाव गुण पर आते हैं। क्योंकि परमेश्वर महान है, इसलिए मैं उसकी आराधना करूंगा। ये मेरी आखिरी शाश्वती है। पूरे पुराने नियम में और खास करके इस्राएल के पूरे इतिहास में स्तुति तो यहाँ पर उमड़ कर बह रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत है। उदाहरण के लिए एक नाटकीय कहानी है जहां राजा दाऊद यरूशलेम में परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था। ये तो इतिहास के एक महान दर्शी का अंतिम स्वप्न था, और उसका सपना तो अच्छा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम इसे नहीं बनाना, आपको याद है। और दाऊद बहुत ही निराश हो गया। उसने दाऊद से कहा, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, तूने लहू बहुत बहाया, तू मेरा भवन न बनाने पाएगा। शायद आप ये सोचे कि दाऊद हताश हो गया और उसने ये विचार ही छोड़ दिया, लेकिन बाइबल कहती है दाऊद का दिल टूट गया, लेकिन कुछ ही पल के लिए। वो तो भला व्यक्ति था, और उसने क्या किया, उसने एक काम जो वो कर सकता था उसे किया, जो कि हमेशा सारे बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए सबसे मुश्किल होता है। उसने सारा पैसा जमा किया प्रोजेक्ट के लिए, उसने अपने धन में से भी दिया, और उसने दूसरों से धन की विनती की, और फिर उन्होंने वहाँ पर ये आराधना तय की। और ये तो ऐसी परिस्थिति थी जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। अब देखिए यहाँ पर पहला इतिहास अध्याय 29। दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा को धन्यवाद किया। दाऊद भवन बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि प्रभु ने मना किया। और दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरी ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा,
राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं कह सकता था, जबकि मैं टूटे सपनों के जख्मों को मरहम लगा रहा हूं। राजा दाऊद उस दिन भेंट जमा करने के लिए खड़ा हुआ कि संसार के आश्चर्य के लिए वो धन जमा कर अपने लोगों की आराधना में अगुवाई की और महान परमेश्वर से उसने कहा, और वो अपनी भेंट लेकर आया। और दाऊद ने बहुत से शब्दों में उनसे कहा, परमेश्वर ने तुम्हें धनी बनाया। वो वहां पर सामर्थ और बल के साथ में खड़े हुए। दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें बल दिया। और वो आनंद से वहां पर खड़े थे और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में आनंद रखा है। वो महान परमेश्वर हैं। वो समझते हैं कि आज हम क्या सीखना चाहते हैं, कि हमारे परमेश्वर तो महान है और हमारी प्रतिक्रिया ये है कि उसके नाम की स्तुति करे, आराधना करे और उसका आदर करे, क्योंकि केवल वही योग्य हैं। जो भी मेरे पास में है, जो कुछ भी मेरे हृदय में है, जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ मैं कर रहा हूं, परमेश्वर इन सब के पीछे हैं। मेरे पास घमंड के लिए कोई कारण नहीं। मेरे पास हर कारण है कि नम्रता से उसके सामने झुकूं, सराहना के साथ। उसने इतनी इच्छा रखी कि वो जो कर रहे हैं उसमें मुझे भागी बनाया है। हम बिना किसी लक्ष्य के ऐसे किसी ग्रह के ऊपर यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे हैं कि बिना अर्थ का जीवन जिए आशाहीन मृत्यु से मरे। हम ऐसे रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन में नहीं जा रहे हैं। हमारे परमेश्वर तो यहोवा है और उसके जैसे कोई नहीं है। वो तो परिपूर्ण है। वो अनंत काल के लिए सर्वसामर्थी और सबसे महान है। और जब वो राज्य करते हैं और हमारे कप्तान के रूप में रहते हैं, तो अडोनाई यहवे यही आपके महान परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में सब काम करने लगता है। चाहे आप अकस्मात वहां पर पहुंच गए, लेकिन परमेश्वर के पास योजना है और उसके पास कोई अकस्मात बात नहीं। आप जिस परिवार में जन्मे वो अकस्मात नहीं। जिस देश में आप रहते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, आपके मित्र, आपकी कमजोरी, आपकी गलतियां, आपने जो कुछ भी किया, आपके गलत निर्णय, उनमें से कोई भी प्रभु के लिए हैरानी की बात नहीं। रोमियो की पत्री बताती है कि परमेश्वर सारी बातें मिलकर अपनी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो शब्द है, ये शब्द है सेंटेगाओ, ऐसा शब्द जिससे हमें शब्द मिलता है सिनर्जी। और सिनर्जी तो वो ऐसी बात है जहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को एक साथ लाते हैं और उसका परिणाम ऐसा होता है कि वो जितना भी कुछ कर सकते हैं उससे बढ़कर ही परिणाम होता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में जुड़ते हैं, वो लेते हैं अच्छे को, बुरे को, गलतियों को, और वो सब जो हम अच्छा करते हैं और अपनी महानता में वो इन सब को एक साथ मिलाते हैं और उसे अपनी योजना में रखते हैं और वचन के अनुसार वो सारी बातों को सुंदर बनाते हैं। वो महान परमेश्वर हैं। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी गलती की है कि परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपने गलती की है तो क्षमा मांगिए, सही कीजिए और परमेश्वर के अगले वचन की राह देखिए। मैं वादा करता हूँ उसका काम आप में पूरा नहीं हुआ है। उसके पास आपके लिए उद्देश्य है। जो गलत है उसे लेकर किसी तरह से वो अपनी योजना में उसे पूरी तरह से बुनते जाएंगे और वो उसे सही कर देंगे। क्या आप अपने कुछ निर्णयों पर खेद प्रकट करते हैं? जिस तरह आपने सोचा सब कुछ वैसे नहीं हुआ। क्या आप अटक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि आप अलग तरह से कर सकते थे? परमेश्वर के साथ कोई अकस्मात बात नहीं है। परमेश्वर अपनी महानता में हमारे पापों को क्षमा करते हैं। आप अपनी किसी बुरी गलती का काफी समय से बुरा परिणाम भुगत रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर के साथ कोई अकस्मात बात नहीं। परमेश्वर पाप के निर्माण करने वाले नहीं। तो हम जहां भी अपने आप को पाते हैं और हमें जिससे भी निपटना है, हम जान सकते हैं कि परमेश्वर अपनी महान बुद्धि में और अपनी महानता में उसने इसे हमारी भलाई के लिए बनाया, कि हमें मसीह के जैसे बनाया और उसे महिमा दे। बस यहीं पर रुके रहें। आप प्रभु पर भरोसा रखें। वो नियंत्रण करते हैं। वो भले परमेश्वर हैं। डाना और मैं बोस्टन में एक शिप पर बैठने वाले थे जो हमें कनाडा और न्यू इंग्लैंड में ले जाने वाली थी। मैं जानता था, मुझे बुरा लगा, लेकिन किसी को हमारे लिए इसे करना पड़ा। ये शिप तो बहुत अच्छी थी और उस समय उस शिप पर 650 लोग थे, जबकि 2000 लोग उसमें रह सकते थे। कई बार जब मैं उस जहाज़ को देखता तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता। यानी ये तो स्टील का इतना बड़ा जहाज़ है और वो तैर रहा है। मुझे विश्वास करना था कि ये कर सकता है, क्योंकि मैं उसमें बैठने वाला था। इस शिप के ब्रिज पर ही कैप्टन ने अपने मैप्स और चार्ट्स लगाए थे और नेविगेशन साधन भी। वो और उनके क्रू वो इस पानी पर कई बार जा चुके थे। वो जानते थे कि जहाज़ को कहाँ जाना है। वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये शिप यहाँ से निकलकर कब दूसरे पोर्ट पर पहुँचेगा। इस बीच में उस ब्रिज के नीचे बहुत से लोगों ने पैसेज बुक किया था। वो सब सोचते हैं वो अपने जीवन के ऊपर इंचार्ज हैं।
कुछ मेरे साथ बाइबल अध्ययन के लिए आते थे। जब मैं शिप में यहाँ वहाँ चला तो मैंने निश्चित बात को जान लिया कि कुछ लोग वो निश्चित रूप में मेरे साथ बाइबल अध्ययन के लिए तो नहीं आए हैं, वो तो अपनी इच्छा और अपने ही आनंद में वहाँ पर खोए हुए थे। वो उस शिप में चढ़े थे और वो अपने प्रतिदिन के अगणित निर्णय ले रहे थे, बाकी सभी के जैसे। लेकिन उनमें से किसी का कप्तान के साथ कोई संबंध नहीं था। वो शिप को धीमा नहीं कर सकते थे, चाहे यात्री कुछ कर रहे या न कर रहे हो, या कितने भी निराश हो या कितने भी लापरवाही से जिए। वो शिप तो लहरों पर आगे बढ़ता चला गया, अपने स्केड्यूल को बनाए हुए रखा और वो बिल्कुल सही समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये परमेश्वर की महानता के लिए पर्याप्त उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी तरह से मेरी मदद करता है कि परमेश्वर का हाथ उस व्हील पर है। शायद परंपरा बदल जाए और तूफान उठ खड़े हो। ऐसा भी समय रहेगा जहां मैं सोच रहा हूं मैं शो चला रहा हूं, लेकिन ये सब तो हंसने की बात है, क्योंकि ऊपर व्हील हाउस में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो इंचार्ज और जहां चाहते हैं वहां पर ये शिप जाता है और मैं उसमें सवार हूं और मैं शायद क्या हो रहा है उसके बारे में गड़बड़ी में हो सकता हूं, लेकिन मैं शाश्वती रख सकता हूं। मुझे कप्तान पर भरोसा है। मैं विश्वास करता हूं वो जानते हैं कि क्या करना है और वही तो इंचार्ज हैं। वो आपके जीवन पर इंचार्ज हैं, चाहे आपको ये पसंद हो या ना हो, आप जानते हो या ना हो। और जब आप विश्वासी बनते हैं तो आपके साथ ये अद्भुत बात होती है, और वो है आप ऐसी जगह पर आते हैं कि आप मानते हैं कि एक महान परमेश्वर हैं और आप जानते हैं वो कितने अद्भुत और कितने सामर्थी, और आप खुद से ये कहते हैं, महान परमेश्वर मेरे जीवन पर अधिकार कीजिए, आकर मेरे हृदय के व्हील हाउस में विराजमान होइए, आकर मेरे प्रभु और मेरे उद्धारक हो जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। जब हम उन्हें न्योता देते हैं वो हमेशा आते हैं, लेकिन न्योता न दे तो ज़बरदस्ती नहीं आते। आप उसे ऐसे नहीं पाते हैं चर्च में आने से या फिर बाइबल पढ़ने से या दूसरे लोगों से बातें करने से या मसीहत की भाषा सीखने के द्वारा। आप परमेश्वर को केवल तब पाते हैं जब आप उसके पुत्र को अपने हृदय में न्योता देते हैं। बाइबल कहती है कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज मैं आपसे यही विनती करता हूं, अगर आप इस महान परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो ज़रूरी है कि कोई आपके जीवन पर नियंत्रण करें। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी राह देख रहे हैं कि आप उसे न्योता दें कि वो आपके उद्धारकर्ता और प्रभु हो जाए। ऐसा क्या है जो आपको ऐसा करने से रोक रहा है? आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हैं जबकि आप जानते हैं कि वो कौन है और वो क्या करते हैं? आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हमें से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप ये संबंध उसके साथ शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों की क्षमा पाएं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए कहें। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का वरदान प्राप्त करेंगे तो मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी परमेश्वर के साथ की यात्रा शुरू होगी। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप अपना निर्णय बताएं दूसरे विश्वासियों को या भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और आप अपने इस नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।